शाहू समाज के श्री सोनू शाहू की निर्मम हत्या के बाद समूचा शाहू समाज एकजुट होकर न्याय और सामाजिक एकता की नई राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोनू शाहू के परिवार को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ समाज में एक बार फिर एकजुटता उभर कर सामने आई है। इसी क्रम में शाहू समाज फाउंडेशन द्वारा सन 2025-26 के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से आयोजित किया गया। अब तक परंपरागत रूप से पूर्वानुमोदन और आपसी सहमति से सीमित दायरे में अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन इस बार सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। यह चुनाव कलमना स्थित देवतारे भवन में अत्यंत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस चुनाव में श्री मुकेश शाहू को बहुमत से विजयी घोषित किया गया। इस चुनावी प्रक्रिया का आयोजन शाहू समाज द्वारा किया गया था। इस प्रक्रिया में कुल 4 प्रत्याशी सहभागी हुए, जिनमें राजेश राम बालक शाहू, श्री मुकेश शाहू, श्री विद्यासागर शाहू और श्री शुभम शाहू शामिल थे। चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और समाज के सदस्यों के समक्ष अपने विचार तथा योजनाएं मजबूती से रखी। शाहू समाज फाउंडेशन में अध्यक्ष पद के लिए आज यहाँ देवतारे भवन कलमना रोड पर जो है चुनाव होने जा रहा है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं 4 प्रत्याशी आज यहाँ पर खड़े, उसमें से राजा भैया अभी हमारे साथ में हमसे बात करेंगे। राजा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप अध्यक्ष पद के लिए शाहू समाज के लिए खड़े, क्या दूरदर्शिता लेकर आप शाहू समाज के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ और मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा ये है कि समाज का हर दिशा में नीचे से नीचे स्तर का जो भी व्यक्ति है उसकी मदद हो, उसको मदद हम करेंगे, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का विषय हो, चाहे गरीब लोगों के बच्चियों के शादी का विषय हो, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और शाहू समाज भवन का जो विषय हमारा रुका हुआ है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और समाज के लिए जितना भी जो कुछ हो सकता है वो हम करेंगे। पद के कैंडिडेट मुकेश साहू जी इस वक्त हमारे साथ में है। वो क्या विजन लेकर इस चुनाव में शामिल हैं और अगर वो चुनकर आते हैं तो समाज के लिए क्या करेंगे, आइए हम जानते हैं। मुकेश साहू, देखिए, हमारा जो समाज है इसमें पैसा है, जानकारी है और आज के तारीख में जो हमारे समाज में पहले नहीं हो रहा था, अब हमारे डॉक्टरों में बच्चियाँ डॉक्टर बन गई है, बच्चे CA बन के निकल रहे हैं, आज बड़ी बड़ी मल्टी इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, परंतु हमारे समाज में बदलाव कहीं नहीं आया। हम जहाँ थे बस वही है। इसकी शुरुआत अब हमको कहीं ना कहीं से करनी है, जिससे हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक नई राह मिले और आने वाले समय में जो हमारा समाज है वो एकदम सशक्त भूमिका में नजर आए। क्या ऐसा लगता है आपको कि समाज के लिए क्या ऐसा करना चाहिए? कुछ कमियां आपको दिखती है जिनको आप चाहते हैं कि हम उसको उजागर करें, उस पर उपाय करें? हाँ, जैसे हमारा समाज में जब इतनी धन संपदा है उसके बावजूद भी अगर हम किराए का एक भवन लेकर अगर हम हमारा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारी खामियां हैं। और हमारे जो लोग हैं, अभी जैसे हमारे समाज में जो हत्या हुई है वो पैसे के विवाद को लेके हुई है, ये हमारी सबसे बड़ी खामियां है। हमारा इतना बड़ा समाज है, इतना पैसे वाला समाज है, हम दूसरे बैंकों में पैसे रखते हैं तो हम वो जो पैसे हैं वो हमको हमारी बैंक में रखने पड़ेंगे और हमारे लोग को ही उनको से इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारा डाटा नहीं है, वो डाटा के लिए अभी हाल फिलहाल मेरा ऐप का काम चालू है, जो मैं शाहू समाज के एक ऐप बना रहा हूँ और उसमें सबका डाटा भी जमा किया जाएगा और उस पर जो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी डाटा रहेगा, शादी ब्याह के लिए जो लड़के लड़कियां हैं उनका भी डाटा फोटो सहित रहेगा। और इतना ही नहीं, वो उस ऐप में ऑटोमेटिकली उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और उनकी ID कार्ड भी उसमें ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ये हमारी रूपरेखा है अगली। आज जो चुनाव हो रहे हैं आपको अपने जीत के कितनी प्रतिशत संभावना लग रही है? आज जो चुनाव हो रहे हैं मुझे अपने जीत की जो है वो 90% मेरे को पूरी संभावना लग रही है। आप युवा कार्यकर्ता और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और क्या भावना लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं शाहू समाज? देखिए, जो शाहू समाज आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो पहली बात तो इतने सालों से हमारा प्रयास रहा था कि समाज को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में विफल हो रहे थे। लेकिन आज समाज को देखते हुए हमने यहाँ पे जो संरचना की है चुनाव का माध्यम लेके, तो एक बहुत अच्छा कदम है। और हमारे 4 प्रत्याशी चुने गए थे, उसमें मैं भी एक हूँ, तो हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है। बस एक ही ऊर्जा के साथ हम निकले हैं कि हमको समाज का कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, विकास कार्य कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका, जैसे मुझे कहा गया अभी कि युवा, तो युवा शब्द से ही अपनी शुरुआत हुई है। ये यानी
इस संगठन को शुरू करने के लिए युवा जो आगे आया है, तो इसीलिए युवाओं का इसमें बहुत योगदान है और ऐसा ही योगदान बने रहना चाहिए, क्योंकि युवा ही भविष्य है और युवा ही वायु है। जब वायु अपने रफ्तार में निकलेंगी तो समाज भी अपने रफ्तार में निकलेगा। बस यही कहना चाहूँगा और सभी समाज को जो आज हम एकत्र हुए हैं और भी ऐसे एकत्र होंगे, ऐसी हमें आशा है। बस धन्यवाद। विद्यासागर जी, आप अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आप शाहू समाज के लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्या आह्वान आपने किया और अगर आप चुनकर आते हैं तो आपका क्या विजन रहेगा? मेरा यही विज़न है कि मैं समाज के साथ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रहना चाहता हूँ। यानी कि मैं समाज के लिए अपनी बॉडी डोनेट करना चाहता हूँ, ताकि मरने के बाद मैं हवा में ना बिखरूँ। किसी के भाई का दिल बन के, किसी के माँ का बेटा, किसी के पति की जिंदा रहो, किसी भी प्रकार से। सिर्फ मुझे समाज से यही देना है, इससे ज़्यादा। पूरी चुनावी प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। शाहू समाज के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित ढंग से कड़ी मेहनत करते हुए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाया। इस प्रक्रिया के मार्गदर्शन में समाज के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष योगदान रहा। इसी कड़ी में वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री जगतपाल शाहू ने नागपुर समय के समक्ष अपने विचार रखे। शाहू समाज फाउंडेशन के शाहू समाज के लिए अध्यक्ष पद के आज यहाँ पे चुनाव है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण प्रभाव से ये चुनाव जो है यहाँ पे संपन्न हुए और इसमें मुकेश शाहू जो है ये चुन लिए गए हैं अध्यक्ष पद के लिए। हमारे साथ में जगतपाल जी शाहू हैं, जो समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने भी पूर्व में अध्यक्ष पद की धुरा संभाली और आज की जो यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया हुई, जो लोकतंत्र तरीके से हुई, वो भी उनकी अध्यक्षता में हुई और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये संपन्न हुई। जगतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा शाहू समाज ये नागपुर में कम से कम 100 साल से बसा हुआ है और ये ज़्यादा सतना, कटनी जिला एमपी से, यूपी से, प्रयागराज, यूपी का प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, कानपुर और चित्रकूट, पन्ना, इस इलाके से ज़्यादा आए हुए हैं। कम से कम लगभग 10,000 समाज है। ये 10,000 समाज है और 100 साल हो गए हैं। हमारे समाज की आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिए हैं। आज़ाद साहू, आपने आज़ादी में लड़ाई लड़े, मीडिया में भी थे, न्यूज़ में भी रहते थे वो, और समाज के काफ़ी योगदान लोगों ने दिए हैं। हमारा समाज एक गरीब तबके का समाज है। ये समाज जो भी वहाँ से आया, कोई फल फ्रूट का काम है, फल्ली बेचने का काम है, किराने की दुकान है, गुपचुप चाट का काम है, लोहे का कबाड़ी का काम है। जो काम पाया उसी काम को उसने अपना अपनाया और उसी में वो रच बस गया। समाज हमारा गरीब परिस्थिति में आज काफ़ी आज सुधार किया है। इसके पहले संस्थाएं बनी जिसमें कि अध्यक्ष जो चुनाव है वो सब लोग की सहमति से हो जाता था। गुप्त मतदान जो है वो नहीं हुआ। आज पहली बार ये जो है ना गुप्त मतदान के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और आज हमारे बीच में मुकेश जी साहू वो विजयी घोषित हुए हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। इस चुनावी प्रक्रिया में जहां युवा और पुरुष सदस्यों की सक्रिय सहभागिता रही, वहीं महिला वर्ग की भी बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। समाज में महिला सशक्तिकरण और उन्नति के लिए सक्षम नेतृत्व की अपेक्षा के साथ महिलाओं ने पूरे उत्साह से चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया और अपने विचार भी खुलकर रखे। शाहू समाज फाउंडेशन में आज अध्यक्ष पद का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और हमारे साथ में कुछ महिला वर्ग है, उनकी भी समाज के अध्यक्ष के रूप में कुछ भावनाएं होगी, कुछ वे चाहते होंगे। वो क्या चाहते हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। सीमा शाहू। सीमा जी, आज अध्यक्ष पद का चुनाव यहाँ हो रहा है, तो आप क्या जो आप मतदान करने जा रही हैं, तो क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? आप अध्यक्ष पद से क्या चाहते हैं? मैं अध्यक्ष पद से यही चाहती हूँ कि हमारे समाज का विकास हो और हमारे समाज के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि समाज को हॉस्पिटल वाली सुविधा या जैसे गरीब लोगों को कर्ज वगैरह की सुविधा, ऐसी सुविधा देनी चाहिए, ऐसा मेरी विनती है। महिलाओं के तरफ जो एक शाहू समाज में महिलाओं को भी एक उन्नत दर्जा प्राप्त हो, महिलाएं भी अग्रसर हो, इसके लिए आप क्या चाहते हैं?
महिलाएं से हमारे इसमें अभी कोई आगे आता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं भी आगे आए और समाज के लिए कुछ करें, बस इतना। आप भी आज मतदान करने आई हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके अध्यक्ष आपके लिए, महिलाओं के लिए क्या करें? हम लोग इतना ही चाहते हैं कि जैसे सबके लिए कोई कुछ और करता है, कोई अलग लोग करते हैं, हमारे समाज में कोई ऐसा गुट बने, कोई बने ऐसा अध्यक्ष कि वो हमारे लिए कुछ करे। कोई गरीब बच्चे रहते हैं जिसको शिक्षा की जरूरत है, हम लोग नहीं दे सकते तो वो दे, किसकी शादी नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ उसको सहयोग करे समाज का, और दूसरे कोई आके हमारे समाज में ना कोई गलत वो करे। ऐसा चाहते हैं हम लोग कि हमारे भी समाज का कोई तो ऐसा बने जिसको हम उनको कुछ बोल सकते हैं। आप वोटिंग करके आई है, क्या आप बता सकते हैं आपने किसको वोट किया? अभी तो वोट पे पता चल जाएगा ना किसको वोट किया हमने। वैसे भी लोकतंत्र में ये बताया नहीं जाता किसको वोट। कोई भी हो, हमारे समाज के चारों बरोबर है, कोई भी वोटिंग चुन के आए वो सभी साथ देने वाले, वो हमको पता है। ऐसा कोई भी आए सब अच्छे। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के पश्चात प्रमुख मार्गदर्शक श्री जगतपाल साहू द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई, जिसके तहत श्री मुकेश साहू को नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। जीत के बाद अपने विचार साझा करते हुए श्री मुकेश साहू ने समस्त साहू समाज का आभार व्यक्त किया और समाज को नई दिशा देने तथा हर क्षेत्र में उन्नति के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया। अपने वक्तव्य में उन्होंने दिवंगत सोनू साहू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज हित तथा न्याय की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का वचन दिया। सर, पूरे जोश के साथ में पूरा जो साहू समाज है, आपको समर्थन मिला, कैसा महसूस कर रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरी एक तमन्ना थी कि साहू समाज का अध्यक्ष बनके मैं इनकी सेवा करूँ और मैं अपने समाज को आगे लेकर जाऊँ, जिससे हमारे समाज में जो लगे हुए तमगे वो सब तबके जो है वो सब हट सके। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और मेरे समाज के जो लोग हैं उन्होंने मेरे को लाने के लिए काफ़ी मेहनत की है और युवा लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और मेरे नज़दीकी लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। बस मैं इतना ही शब्द कहूँगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इस तरह से साहू फाउंडेशन का, साहू समाज का अध्यक्ष पद का आज यहाँ पर जो है मतदान हुआ। बहुत ही प्यारपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है यहाँ पर जितने भी चार यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनमें भी आपसी मेलभाव देखा गया। पूरे समाज के जो बहन भाई थे यहाँ पर आए, उन्होंने शिरकत की और बहुत ही प्यार मोहब्बत से यहाँ पर जो है प्रक्रिया पूरी की गई। जो भी यहाँ पे कार्यकर्तागण थे उन्होंने एक सिस्टमिक तरीके से कार्य किया और घोषणा हुई है कि मुकेश साहू जो है आज इस समाज के अध्यक्ष बने। हम नागपुर समय की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं और साहू समाज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री मुकेश साहू की जीत पर समाज के सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ शुभकामनाएं दी और ढोल ताशों के साथ विजय उत्सव मनाया गया। इस आयोजन में साहू समाज के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन श्री रमेश साहू ने अपने अनोखे अंदाज में किया और पूरे समाज का भरपूर मनोरंजन किया। नागपुर समय न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ रत्नाकर मुलिक की रिपोर्ट।